हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो अभी जो चार्ट आप देख रहे हो निफ्टी 50 इंडेक्स का 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है ये। तो आप देख पा रहे हो कि निफ्टी में एक अच्छा बाइंग आया था 25,400। जब हमने प्रीवियस वीडियो में आप मेरे जाके चेकआउट करो तो हमने बताया था कि यहाँ पे एक बाइंग आ सकती है 25,400। तो मार्केट में एक अच्छा बाइंग देखने को हमें मिला था। उसके बाद आपको प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी बताया था कि मार्केट अभी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देगा और 26,000 के नीचे आके क्लोजिंग देता है कहीं, तो हमारे लिए एक सेलिंग पोजीशन यहाँ पे बन सकता है निफ्टी के अंदर। तो मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, उसके बाद 26,000 के नीचे क्लोज भी कर चुका है। तो कल के डेट में क्या होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अभी हम चलते हैं सबसे पहले कि 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि हमें कहाँ पे एक अच्छा बाइंग और सेलिंग मिल सकता है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जो आप देख पा रहे हो अभी मार्केट जहाँ पे आज क्लोजिंग किया हुआ है, ठीक है, अगर हम इस लेवल को देखें तो अभी हमारे लिए 26,000 और 25,800 ये दोनों लेवल हमारे लिए एक मेजर लेवल हो जाते हैं। क्योंकि ये देखो, अगर मार्केट इस रेंज में खुलता है कल, अगर इस रेंज के अंदर खुल के सस्टेन करता है, ठीक है, सस्टेन करने के बाद अपसाइड का ब्रेकआउट देता है तो 26,100, 26,200 और 26,300 ये तीनों टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। रीज़न है कि यहाँ पे जो 25,800 है यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल सकता है। रीज़न है यहाँ पे भी एक बार बाइंग हुई थी, यहाँ पे भी एक बार बाइंग हुई थी, यहाँ पे गैप डाउन खुलने के बाद भी यहाँ पे बाइंग हुई थी। मतलब जो 25,800 इस लेवल पे कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग तरीके से जो बायर्स हैं होल्ड करके बैठे हुए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना कि इस लेवल पे बायर्स की होल्डिंग बढ़ी हुई है। मार्केट अगर यहाँ पे जाता है तो अपसाइड का मूव दे सकता है। उसके बाद एक रीज़न और हो सकता है, अगर हम ध्यान से देखें तो इस लेवल पे कहीं ना कहीं हमें क्या दिख रहा है कि एक ट्रेंड लाइन फॉलो करते हुए निफ्टी दिख रहा है। ठीक है, तो अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को अगर फॉलो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे फॉलो कर रहा है, अगर इसको ब्रेकआउट करेगा 26,000 के ऊपर, ठीक है, अभी आप जो ये देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके 26,000 का जो लेवल है इसके ऊपर आके सस्टेन करता है, ठीक है, और 26,100 को ब्रेक कर देता है, तब तो निफ्टी फिर से हमारा जो है 26,300, 26,200 ये दोनों टारगेट बहुत आसानी से कैप्चर कर सकता है। ठीक है, बट 25,800 ये जो लेवल है हमारा साइकोलॉजिकल लेवल, अगर इसे ब्रेक करता है तब क्या होगा, तब हमारे लिए नीचे के साइड में आ जाएगा क्या कि यहाँ पे सस्टेन करेगा, सस्टेन करने के बाद 25,700 को रेंज बनाएगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो 25,600, 25,400 ये ध्यान रखना, ये हमारे लिए टारगेट हो सकता है। जब मार्केट क्या करेगा, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अप साइड में ओपन करता है तो हमारे लिए 26,200 तो 26,300। अगर ट्रेंड लाइन के नीचे ये जो लेवल है हमारा 25,800, ठीक है, इस लेवल पे अगर मार्केट ओपनिंग नीचे क्लोजिंग करता है 25,800 तो हमारे लिए 25,700 और 25,600, 25,400 ये तीनों हमारे लिए लेवल सेलिंग साइड का सपोर्ट एरिया हो जाएगा, जहाँ पे हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी बात करें अगर निफ्टी रेंज के अंदर ओपनिंग करता है तो हमारे लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो देखो, रेंज में अगर ओपनिंग करता है तो रेंज का जो हमारा लेवल है यहाँ पे आप देखोगे तो 25,900, ठीक है, अभी के टाइम पे, अब 25,800 100 पॉइंट का लेवल बन रहा है हमारे लिए। अगर इसके अंदर ओपनिंग करके सस्टेन करके ब्रेकआउट अपसाइड में देता है तो 26,100 और 26,200, ठीक है, ये दोनों टारगेट हमारे लिए हैं। ठीक है ना, ये दोनों टारगेट हमें मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे रेंज में ओपन होने के बाद नीचे के साइड ब्रेक करता है तो 25,700 और 25,600 ये हमारे लिए दो टारगेट रेंज के अंदर अगर ओपनिंग करता है तब मिलेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं गैप अप ओपनिंग करता है तो उसके लिए हमारे लिए कहाँ पे टारगेट हो सकता है। तो गैप अप में देखो 26,000 क्या है हमारे लिए साइकोलॉजिकल लेवल है। तो 26,000 के एरिया में अगर निफ्टी इस एरिया में और 25,900 के ऊपर, ठीक है, इन दोनों एरिया के बीच में अगर ओपनिंग करके सस्टेन करता है, उसके बाद अपसाइड ब्रेक करता है तो 26,100 और 26,200, ठीक है, ये दोनों दिमाग में रखिएगा। तो 26,200, 26,100 ये बहुत ही अच्छे से अचीव हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर 26,000 के ऊपर गया मार्केट तो पहले तो इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देगा, और 26,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ऊपर गया तो बाइंग आ जाएगी। ठीक है, और गैप अप खुलने के बाद नीचे की साइड ब्रेक करता है तो 25,800 हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा, सेकेंड टारगेट 25,700। बट ये ध्यान रखना कि 25,700 हमारे लिए बाइंग एरिया है। यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो यहाँ से मार्केट फिर से 26,000 के लेवल तक जा सकता है। ठीक है,
अब बात करें कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग कर देता है तो हमारे लिए कौन से लेवल्स हो सकते हैं। तो देखो गैप डाउन ओपनिंग करेगा तो गैप डाउन ओपन इस लेवल में करेगा, यहाँ पे जो यहाँ पे सस्टेन हुआ है तो 25,800, ठीक है, और 25,700 इस रेंज में अगर ओपनिंग करके सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद अपसाइड ब्रेक करता है तो पहला ही टारगेट हमारा 26,000 का होगा, सेकंड 26,100, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सस्टेन करने के बाद नीचे एक साइड ब्रेक करता है तो 25,600 और 25,400। बट ये ध्यान रखना 25,400 का जो लेवल है ये वाला, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बाइंग हो सकती है, बाइंग की क्वांटिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंग हाई प्रेशर के साथ होगी तो कहीं ना कहीं यहाँ से हम फिर से 26,000 के लेवल पे जा सकते हैं, ठीक है। अगर ओवरऑल बात करें निफ्टी के अंदर तो हमने जब 4 आवर टाइम फ्रेम आपको दिखाया वहाँ पे आपको समझना चाहिए कि निफ्टी के अंदर कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। तो निफ्टी अभी के टाइम पे नेगेटिव एरिया दिखा रहा है, यहाँ पे सेलिंग हुई है। बट ये ध्यान रखना कि इस लेवल पे, ठीक है, कहीं ना कहीं 25,600 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग बाइंग भी हो सकती है, क्योंकि अगर 25,800 का जो लेवल है यहाँ पे भी एक बाइंग मिल सकती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि गैप अप ओपनिंग हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर 25,800 पे मार्केट आके कोई बुलिश कैंडलस्टिक बनाता है तो फिर से यहाँ पे बाइंग निफ्टी के अंदर ओवरऑल देखने को मिल सकता है, ठीक है। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, एक झलक देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में भी क्या सिस्टम क्रिएट हो रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी बाइंग समझ में आ रही है। रीज़न है कि अगर आप प्रीवियस जो चार्ट है उस पर ध्यान दो तो यहाँ पे हमारे लिए क्या बन रहा है, एक रेजिस्टेंस है, सॉरी हाँ सपोर्ट एरिया है, कहाँ पे 58,400, ठीक है। 58,400 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे 58,400 बन रहा है। अगर बैंक निफ्टी 58,400 पे ओपनिंग करके यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट करती है यहाँ पे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा टारगेट मिल सकता है 59,200 और 59,600, ठीक है। ये दोनों टारगेट हमें देखने को मिल सकता है जब 58,400 पे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक बाइंग पैटर्न बन जाए। वैसे ही बैंक निफ्टी के अंदर आप चेकआउट करो तो बैंक निफ्टी के अंदर भी एक ट्रेंड लाइन था जिसको मार्केट ने ब्रेक किया है। बट ये ट्रेंड लाइन तब एक्टिव होगा जब 58,000 के नीचे आएगा, 58,800 के नीचे, ठीक है। ये जो लेवल है 58,500, ठीक है, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तब जाके ये बैंक निफ्टी का ट्रेंड लाइन एक्टिवेट हो जाएगा रीटेस्ट करके। तो यहाँ से 58,000, 57,600, 57,200 का टारगेट आसानी से देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।